दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस वक्त दुनिया में सबसे महंगी चीज कौन सी है, तो आप में से कुछ लोगों का जवाब होगा सोना, तो कुछ लोग कहेंगे प्लैटिनम और यकीनन आपका आखिरी जवाब डायमंड ही होगा। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये सारे के सारे जवाब गलत है, बल्कि इसका सही जवाब है डेटा। जी हाँ, ये सुनने में भले ही अजीब लग रहा होगा, पर यह बात 16 आने सच है कि आज के समय में पूरी दुनिया की सबसे महंगी चीज हमारा और आपका डेटा है। और अगर आपको अभी भी यकीन नहीं होता तो आपको इंटरनेट की काली दुनिया के बारे में थोड़ा बताते हैं। दोस्तों, डार्क वेब, जिसे इंटरनेट का काला बाजार कहा जाता है, वहां पर सोना चांदी नहीं बल्कि लाखों लोगों का डेटा करोड़ों रुपए में बिकता है। और उस डेटा को खरीदने के लिए सिर्फ गैर कानूनी लोग ही नहीं बल्कि बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां भी सीक्रेटली इन्वॉल्व होती है। अब इतना सब कुछ जानने के बाद इस बात को कोई नहीं नकार सकता कि अगर इस डेटा का कोई सबसे बड़ा ओरिजिनेशन पॉइंट है तो वो है इंटरनेट। इंटरनेट की मदद से ही हम लोग ऑनलाइन सर्फिंग और डाउनलोडिंग जैसे ढेरों काम करते हैं और आगे भी डिजिटलाइजेशन के चलते यह सिलसिला बढ़ता ही जाएगा, इस बात की पूरी गारंटी है। इसी डिजिटलाइजेशन को देखते हुए इलोन मस्क ने स्टारलिंक प्रोग्राम का इजाद किया था, जिसके तहत सैटेलाइट नेटवर्क के थ्रू उन्होंने हर घर तक बहुत ही इफेक्टिव और एफिशिएंट दामों में अल्ट्रा हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करवाने की बात कही थी। अब इस कॉन्सेप्ट के मार्केट में आते ही सब इसको एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट मानने लगे, लेकिन इस प्रोजेक्ट की वजह से स्पेस साइंस में आने वाले दुष्प्रभावों के बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है। हकीकत में आखिर क्या है यह स्टारलिंक मिशन और क्यों यह आगे आने वाले समय में बाकी सभी एस्ट्रोनॉमर्स को परेशान करने वाला है, आज के इस वीडियो में हम लोग इसी बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए जानते हैं स्टारलिंक के डार्क सीक्रेट के बारे में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चलिए यह जान लेते हैं कि आखिर स्टारलिंक है क्या, क्योंकि बहुत ही डीप जाने से पहले यह इंश्योर करना जरूरी है कि हम और आप दोनों सेम पेज पर मौजूद है। स्टारलिंक दरअसल एक सैटेलाइट इंटरनेट कॉन्स्टेलेशन सिस्टम है जिसे स्पेसएक्स ऑपरेट करती है। सीधे शब्दों में कहें तो स्पेसएक्स हमारी धरती के लोअर ऑर्बिट पर कुछ सैटेलाइट्स का ग्रुप भेजता है जो वहां पहुंचकर अपने आप को इस तरह से ऑर्गेनाइज कर लेता है कि जिससे वो सभी सैटेलाइट्स किसी एक पर्टिकुलर रीजन के ऊपर अप्रोप्रिएट मैनर में कलेक्ट हो जाए। और एक बार जब वो सब अच्छे से अर्थ के लोअर ऑर्बिट पर सेटल हो जाएंगी तो उसके बाद उन सैटेलाइट से लेजर ट्रांसपॉन्डिंग टेक्नोलॉजी की मदद से वेव्स नीचे धरती पर भेजी जाएंगी। अब सवाल ये आता है कि इन सैटेलाइट्स की मदद से आपके घर तक इंटरनेट कैसे पहुंचेगा। तो चलिए इसका भी सिंपल सा फंडा आपको बता देते हैं। अगर आपके घर में एक ब्रॉडबैंड लगा है या आपने कभी किसी के घर में ब्रॉडबैंड लगते हुए देखा है तो आपको पता ही होगा कि एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए एथरनेट केबल के नेटवर्क को आपके घर में लगे राउटर में कनेक्ट करना होता है और फिर जब उस राउटर में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई पास होती है तब जाकर उसकी मदद से वाईफाई सिग्नल्स पूरे घर में फैल जाते हैं और आप वाईफाई की रेंज के अंदर हाई स्पीड इंटरनेट एंजॉय कर पाते हैं। अब कुछ इसी तरह का सिस्टम स्टारलिंक में भी देखने को मिलेगा, बस फर्क इतना होगा कि स्टारलिंक के केस में किसी भी तरह के वायर्स की बंदिश नहीं होगी, बल्कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपने घर के ऊपर एक एंटीना लगवाना होगा जो सैटेलाइट से आ रहे सिग्नल्स को कैच करेगा और बाद में वही एंटीना आपके पूरे घर में हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करवाएगा। अब एक नॉर्मल कंज्यूमर के नजरिए से देखें तो यह प्रोसेस बहुत ही आसान महसूस होती है और इसमें कोई भी गलत बात नहीं है कि इस आइडिया के लिए सभी को फुल मार्क्स मिलने चाहिए, लेकिन इस पूरे इनोवेशन के बेस में ही खराबी है और ये मैं नहीं कह रहा बल्कि ये आज के वैज्ञानिक कह रहे हैं। दोस्तों, डायरेक्टली बताएं तो सारी समस्याएं आती है सैटेलाइट के लोअर ऑर्बिट में पहुंचने के बाद। 23 मई 2019 के दिन स्टारलिंक ने 60 सैटेलाइट्स का कलेक्शन स्पेस में भेजा था जो बहुत सक्सेसफुल साबित हुआ और लॉन्च होने के बाद दुनिया के सभी लोग उसको लेकर खुश थे। लेकिन वहीं स्पेस साइंटिस्ट जब एक बार फिर से अपने काम पर जुटे तो उन्हें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और वहीं की ज़्विकी ट्रांसिएंट फैसिलिटी ने एक कोलैबोरेटिव रिपोर्ट में न सिर्फ यह दावा किया बल्कि इस बात के सबूत भी दिए कि स्टारलिंक का इकट्ठा होना उनकी ट्वाइलाइट ऑब्जर्वेशंस को काफी हद तक अफेक्ट कर रहा है। अब आप सभी अंतरिक्ष टीवी के साथ इतने दिनों से जुड़े हुए हैं तो आप ये जानते ही होंगे कि ऑब्जर्वेटरीज में ज्यादातर डेटा हमेशा रात के वक्त या शाम के समय ही इकट्ठा किया जाता है और शाम के समय में होने वाली ऑब्जर्वेशंस को ही बेसिकली ट्वाइलाइट ऑब्जर्वेशन कहा जाता है।
अब दोस्तों हम स्पेस लवर्स को ये सारी नई नई बातें जानकर कितना मजा आता है ना। ब्रह्मांड को हम जितना जानते हैं ये हमें उतना ही और क्यूरियस बनाता है और हमारी ज्ञान की भूख और भी बढ़ती जाती है। अब आपके इस ज्ञान की भूख को शांत करने के लिए मैं आपको सर स्टीफन हॉकिंग की लिखी हुई ये बुक द थियरी ऑफ एवरीथिंग सजेस्ट करूंगा, जो कि यार सच में मुझे भी बहुत पसंद है। बट इतनी बड़ी बुक को पढ़ने का टाइम किसके पास है यार, इसीलिए मैंने इस बुक की ऑडियो बुक समरी सुन ली कुकू FM ऐप पर। कुकू FM इंडिया का लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है विद ओवर 1000+ आवर्स ऑफ कंटेंट लाइब्रेरी एंड 4.5+ रेटिंग ऑन प्ले स्टोर। यहाँ आप सर स्टीफन हॉकिंग की लिखी हुई और भी ऑडियो बुक्स को सुन सकते हैं। एंड कुकू FM का अब ईयर एंड सेल चल रहा है, जहाँ पर आपको मिलेगा एक्सक्लूसिव 50% ऑफ। मतलब जो 399 का सब्सक्रिप्शन है वो आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 199 में एनुअली। यूज करो कूपन कोड FEB50 और जल्दी कीजिएगा क्योंकि ये कूपन कोड वैलिड है सिर्फ 28 फरवरी तक। तो डाउनलोड करो कुकू FM, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में है। अब दोस्तों इन दोनों ने अपनी रिपोर्ट में यह बात सामने रखी कि शाम और रात के समय स्टारलिंक की वजह से ऑब्जर्वेटरीज में कलेक्ट हो रहे डेटा में बहुत सारी इररेगुलरिटीज पाई जा रही है। और यह बात सिर्फ 1 या 2 केसेस तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उनकी रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ 60 सैटेलाइट्स के मौजूद होने के कारण ही हर साल तकरीबन 300 कंफर्म्ड ट्वाइलाइट ऑब्जर्वेशंस इररेगुलरिटीज रिकॉर्ड की जा रही है। और ये तो सिर्फ एक सीमित संस्था का मामला है, तो सोचिए बाकी छोटे एस्ट्रोनॉमर्स को कितनी सारी दिक्कतें हो रही होंगी। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने यह कहा है कि उनकी सालाना टोटल ऑब्जर्वेशंस में से 6% बहुत ही बुरी तरह से स्टारलिंक के इफेक्ट की शिकार हो रही है। और आगे आने वाले समय में अगर यह नेटवर्क अर्थ के लोअर ऑर्बिट पर और ज्यादा फैल गया तो उन्हें इस बात का डर है कि 6% पर मौजूद अभी ये इररेगुलरिटीज का रेट 18% तक भी राइज हो सकता है। स्पेस साइंस और स्पेस ऑब्जर्वेशंस में एक सेकंड का बहुत बड़ा महत्व होता है। इस बात को तो हम सबने बहुत बार विटनेस किया है। ना जाने कितनी ही बार ऐसा हुआ है कि सिर्फ 2 सेकंड के इंटरवल में खींची हुई 2 स्पेस इमेजेस में से एक जहां सामान्य होती है तो वहीं दूसरी इतनी रहस्यमयी पाई जाती है कि वैज्ञानिकों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। तो सोचिए अगर यह प्रॉब्लम अभी भी एग्जिस्ट करती रही तो इससे स्पेस साइंस के डेवलपमेंट में कितना बड़ा बैरियर देखने को मिलेगा। हालांकि मस्क से पूछे जाने पर उनकी तरफ से यह जवाब आया कि दुनिया भर से आ रही स्पेस को अफेक्ट करने की सारी रिपोर्ट और शिकायतें गलत है। बल्कि उन्होंने तो इसके रिप्लाई में ये कहा कि लोअर ऑर्बिट पर इस समय जितनी ऑप्टिमल जगह अवेलेबल है उन मौजूदा जगहों में अरबों सैटेलाइट्स लगाई जा सकती है। और यह हम नहीं कह रहे बल्कि आप इस आर्टिकल में खुद ही पढ़ सकते हैं। अब दोस्तों परेशानियां सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि एक बार अगर हम लोग यह मान भी ले कि इस पर किए जा रहे सारे दावे और लगाए जाने वाले सारे इल्जाम गलत है, तो भी एक ऐसा कॉमन एजेंडा है जिसने शुरू से ही इस प्रोजेक्ट को रेड सर्कल में डाला हुआ है, और वो एजेंडा है स्पेस जंक का। दोस्तों स्पेस एक्स से जब बार बार स्टारलिंक की वजह से होने वाले स्पेस जंक के बारे में पूछा जाता है तो हमेशा वो लोग इस सवाल को यह कहकर टाल देते हैं कि उनके पास इस समस्या को मैनेज करने के लिए एक से बढ़कर एक बेहतरीन उपाय मौजूद है। लेकिन अंदर ही अंदर स्पेस एक्स से लेकर दुनिया का हर एक नागरिक इस बात को जानता है कि इवेंचुअली एक टाइम ऐसा जरूर आएगा जब स्पेस एक्स की स्टारलिंक सैटेलाइट्स स्पेस जंक का बहुत बड़ा सोर्स बन जाएंगी। अभी इस वक्त उनका नेटवर्क भले ही कुछ 100 सैटेलाइट्स तक ही लिमिटेड हो, लेकिन अगर हम उनके प्लान को रियलिस्टिक आधार पर रख कर देखें तो उनके ऑर्गेनाइजेशन धरती के चारों तरफ हजारों सैटेलाइट्स को लगाने की सोच रहे हैं। और जब एक पॉइंट ऐसा आता है कि हजारों सैटेलाइट्स स्पेस जैसी जगह पर घूम रही होती है तो हर एक सैटेलाइट को एक्टिवली मैनेज कर पाना स्पेस के सर्कमस्टेंसेस में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज बन जाती है। और साल 2 साल में एक ना एक बार ऐसी सिचुएशन जरूर आएगी जब सारी चीजों को मैनेज करने के बावजूद कोई ना कोई सैटेलाइट खराब होने के बाद अर्थ के लोअर ऑर्बिट में डिसमेंटल होती रहेगी और वहां पर स्पेस जंक के रूप में स्थापित हो जाएगी। हमारे द्वारा फैलाया जा रहा स्पेस जंक अभी भी एस्ट्रोनॉमर्स के लिए एक बहुत बड़ा इश्यू है, क्योंकि मानो या ना मानो आगे आने वाले समय में यह कॉस्मोस और अर्थ की सराउंडिंग्स को बहुत अफेक्ट करने वाला है। अब अगर इसी सिचुएशन में अगर स्टारलिंक की वजह से लगातार बढ़ोतरी होती रही तो यह समस्या कम नहीं होगी बल्कि उल्टा और बढ़ जाएगी, जिससे एट द एंड ऑफ द डे जहां हम लोग एक इनोवेशन को खोज लेंगे तो वहीं दूसरी समस्या को भी पैदा कर देंगे।
अब ये सब तो बस कुछ ऐसे बड़े बड़े मैटर्स थे जो हमें आगे आने वाले 1-2 सालों में दिख जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे इसका प्रचलन बढ़ता जाएगा इसकी मेंटेनेंस के लिए और रॉकेट स्पेस में और फ्रीक्वेंटली जाने लगेंगे, जिससे इसके मैनेजमेंट और मेंटेनेंस की वजह से फ्रीक्वेंट रॉकेट एंड स्पेस ट्रेवल्स के कारण आने वाले 5 से 6 सालों में बड़ी मात्रा में लाइट पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन और स्कार्सिटी ऑफ फ्यूल देखने को मिलेगी। अब दोस्तों हमने इतनी सारी बुराइयां कर ली, लेकिन हम अभी भी ये दावे के साथ कह सकते हैं कि इसके कुछ बड़े ड्रॉबैक्स अभी भी बचे होंगे। पर असलियत में हम लोग स्टारलिंक के आने की खुशी में इतना खो चुके हैं कि इसकी कमियों के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। और अगर अभी भी पोल्यूशन और फ्यूल की स्कार्सिटी को फुलफिल करने का कोई दूसरा तरीका नहीं ढूंढा गया तो कहीं ऐसा ना हो कि जब तक हम समस्या को समझ पाए तब तक हमारे पास उससे उबरने के लिए समय ही ना रहे। अब दोस्तों हम ये नहीं कह रहे हैं कि स्टारलिंक एक गलत प्रोजेक्ट है, बल्कि हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि शायद जल्दबाजी में इसकी नेटवर्किंग को फैलाने से अच्छा है कि इसका कोई और इफेक्टिव तरीका ढूंढा जाए, जिससे आगे चलकर हमें किसी भी समस्याओं का सामना ना करना पड़े। हालांकि इस पर आपके क्या विचार है हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आज के इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो इस चैनल पे और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।